बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और वेलकम टू हेवनली पेट्स। और पहले इनको देख लीजिए, ये देखें फुल पंगे ले रही है उसके साथ। इसको थोड़ी सी भी कुट पड़ी ना तो इसने बचना नहीं है। इस मुर्गे को लाए तो हम सारी मुर्गियों के लिए ही हैं, क्योंकि हमारी मुर्गियां भी बड़ी हो चुकी हैं। और जो हमारी वाइट वाली मुर्गी हमने आपको बताया था कि अंडे दे रही है, और इसीलिए हम उसको लेके आए। लेकिन हमें ये पता चल रहा है कि वो भी बच्चा है, इतना बड़ा मुर्गा वो भी बच्चा है, छोटा सा इत्तू सा। तो भाई उसके लाने का भी हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा इनकी तरफ से कि ये अंडे देंगी और बच्चा निकालेंगी। तो अब हम सोच रहे हैं कि शायद हमें दूसरा मुर्गा लाना पड़ेगा जो बड़ा होगा। बड़ा पता नहीं कैसा होगा, ये बच्चा इतना ज़्यादा बड़ा है तो बड़ा पता नहीं कैसा होगा। और आज तो मुझे ये भी कहा गया है कि सारे परिंदे जानवरों को खोलना है, खरगोशों को भी खोलना है। मैंने आपको कल बताया था कि मुझसे नहीं पकड़े जाते, लेकिन अब उनकी ज़िम्मेदारी है। उन्होंने कहा जी खोल दो तो मैं खोल दूँगी, अब जिसने बंद करना होगा वो आके खुद ही कर लेगा। तो अभी हम कबूतरों को और खरगोशों को पहले खोलते हैं। हमारा जो ये वाला खरगोश है ना, बहुत अच्छा बच्चा है, ये हाथ में जल्दी आ जाता है। इसको हम पहले छोड़ देते हैं। और जो दूसरा वाला है बहुत खपाता है, जितना क्यूट है देखिए ज़रा, कितना ज़्यादा क्यूट है, और ये उतना ही तेज़ है। ये छूट गए हैं, अब अल्लाह ही जाने इनको पकड़ के बंद कौन करेगा। ये इनके लिए नया घास लेके आए थे, मेरी ख्याल में गाय खाती है। और तुम लोग आ जाओ पहले, चलो। इन्होंने अब इनको बिल्कुल भी खाने नहीं देना। ये लो किस तरह भाग के आ रहा है। ये देखें, ये यहाँ पे आ चुका है और दूसरा खरगोश फिर यहाँ कहीं घूम रहा है ना। पता नहीं उसको खाने पीने की भी होश नहीं है, उसको बस ये है कि मैं इनको तंग कर लूँ, इनको बहुत ज़्यादा जलील कर लूँ। मैंने हाथ नहीं आना, खाना पीना गया बाढ़ में। इन चारों को भी हमने खोल दिया है, और इनको वैसे आज खोलना बनता भी था क्योंकि हम पराली लेके आए हुए हैं इनके खुड्डे में डालने के लिए। वैसे मुझे पता नहीं है कि इनकी पराली को रखना कैसे है, बहुत ज़्यादा लंबी है। इसको काट के रखना है या ऐसे रख देना है, या खुद ही सेट कर लेंगे, घोंसला खुद बनाएंगे, या फिर इनके खुड्डे में खुद सेट करके रखना पड़ेगा जिसमें ये अंडे बच्चे देंगे। तो अब ये मुझे पता नहीं है, लेकिन जैसे मेरे से मैनेज होगा वो मैं अभी करती हूँ। और ये पराली मैंने अपनी समझ के हिसाब से रख तो दी है, इसके अंदर भी और इसके अंदर भी। अब कोई बड़ा आएगा वो देखेगा तो मुझे बताएगा कि मैंने ठीक से रखी है कि नहीं। ये डाला मैंने खरगोशों के लिए और सारा इन्होंने ख़राब कर दिया, बिखेर दिया। अंदर ही खा लें, अंदर कौन खाने से इनको मना कर रहा है, लेकिन सारा बाहर बिखेर दिया इन्होंने। इनको भी अब डालें थोड़ा सा दाना। चलो, मैं कसम से बहुत तंग हूँ इन सब से। इनको यहाँ डाला, ये यहाँ आ गई है, वहाँ डाला, वहाँ भी आ गई। इनको अपना दाना डालूँगी वो भी नहीं छोड़ेंगी। ये इसके अंदर वो डाल के अपना सर, तो इसका दाना भी नहीं छोड़ती है, उसको भी खाते रहते हैं। क्या करूँ मैं इनका अब। हमने अपने सारे पैरेट्स को मकई भी डाली थी, और वो भी सारी की सारी ख़त्म कर चुके हैं। उसके ऊपर एक भी दाना नहीं है, तो इसलिए अभी हम इनको और मकई भी डालते हैं। ये 3 kg की मकई है। अब हम इनको आज न्यू मकई डालते हैं। और मकई को देख के सारे सामने सामने आ गए हैं कि डालो डालो फटाफट। अब इनको डालते हैं पहले। और ये देखें, अभी मैंने डाली है और साथ ही सारे खाने लग गए हैं। और ये हमारे सारे छोटे छोटे से परिंदे और जानवर, ये पता नहीं चारों एक साइड पे क्यों लगे रहते हैं। यहाँ दाना डला हुआ है, आके खा लें भला। ये सबको हम बंद करेंगे तो फिर हम उसको खोलेंगे, वरना तो वो सबका जीना हराम कर देगा, कुट लगाएगा सबको। कर है ये दोनों इकट्ठे हुए हैं, वरना एक दूसरे मोहल्ले घूम रहा होता और एक दूसरे मोहल्ले में। और अब हमारा दहशतगर्द मुर्गा खुल चुका है और बाकी सारे बंद हो गए हैं, वरना ये सबको छोड़ता नहीं। खरगोशों को कुछ नहीं कहता वैसे, कहीं भी ना। और अब आराम से खाना खा रहा है। और एक और चीज़ आपको दिखाते हैं जो कि अभी हम दोबारा से नज़र आई है। ये हमारी मुर्गी का नया अंडा जो कि उसी आइंस्टाइन से हमें मिला है। उसको हम तोड़ रहे थे तो उसमें से अब हमें मिला। हम ये सोच रहे हैं कि हम अपने ना परिंदों के नाम भी रखें, खासकर मुर्गियों के। तो 2 का नाम तो मैंने सोच लिया है, और बाकी सबके नाम मेरे ज़हन में नहीं आ रही, वो आहिस्ता आहिस्ता रखेंगे सबके साथ सजेशन लेके। लेकिन इन 2 का नाम तो मैंने पक्का कर दिया बिल्कुल। हमारे इस मुर्गे का नाम सुल्तान रही
पहले तो मैं दहशतगर्द सोच रही थी, लेकिन ये ज़्यादा बुरा लगना था। ये सुल्तान राई है ये, और वो जो मुर्गी खड़ी है ना उसका नाम है फूलन देवी। अब मुझे कोई मना नहीं कर सकता इसको फूलन देवी कहने से। ये बहुत ज़्यादा बदमाश है, इसलिए मैंने इसका नाम भी इसके जैसा रखा है। ये फूलन देवी है और ये सुल्तान राई है। हमारी वाइट वाली मुर्गी इसको मार रही है। बस इसकी दहशत पहले दिन की थी, अब हमारी वाइट मुर्गी से मार खा रहा है ये देखें। अब शाम का टाइम है, सारे अपने परिंदों को बंद करने कर दिया हुआ है सबको। वो वाला खरगोश भी पकड़ा गया है, और जो जिसने कल हमारी दौड़ लगाई थी, सुबह लगवाई थी, अब वो फिर नहीं मिल रहा। बिल्कुल जैसे गायब ही हो गया है, इनविजिबल, बिल्कुल नहीं मिल रहा, पता नहीं कहाँ चला गया। इसको इतनी मुश्किल से पकड़ा है, इतनी मुश्किल से, और जो हमें इसको पकड़ने के लिए हमारा बिन्नू लाना पड़ा है, वो बैठा हुआ है और उसने हमें पकड़ के दिया, थकाया इसको अच्छे से, फिर ये पकड़ा गया। और जब पकड़ा इतनी इसने चीज़ें मारी हैं, ज़िंदगी में पहली बार मैंने इसकी आवाज़ सुनी है। अब इसको बंद करेंगे, इसको कल से खोलना नहीं है। ये वाला जब तक बैठा हुआ, ये बंद हो गए हैं, उसको हमने कल से खोलना नहीं है। अब बहुत थकाया है इसने आज भी। यहीं पे व्लॉग को एंड करेंगे, और बहुत ज़्यादा थकाने वाला दिन था आज, तो इसलिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करना है, और बेल आइकन को भी लाजमी दबाना है। इसलिए अब जाते हैं। अल्लाह हाफिज़।